तीन बहुत ही ख़ास अलामात पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हमल ठहर जाने की तीन ख़ास अलामात क्या हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या कुछ ऐसी अलामात हैं कि आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किए बगैर ही माहवारी की डेट गुजरने से पहले ही पता चल सके कि आपने कंसीव कर लिया है, इस महीने आपको खुशखबरी मिलने वाली है। जब आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही होती हैं ख़वातीन ये जानने के लिए कि उन्होंने हमल कंसीव कर लिया है या नहीं, अपने पीरियड्स की डेट गुजरने से पहले ही। तो अगर प्रेगनेंसी सिम्टम्स पर बात करें तो वैसे तो हमल ठहर जाने की बहुत सारी अलामात होती हैं, और अगर आप इन सारी ही अलामात पर गौर करने लगें तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी अलामात आपके अंदर हैं। ख़ास तौर पर अगर ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस या उनको थायराइड का कोई इशू है या आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो प्रेगनेंसी से मिलते जुलते अलामात आपके अंदर आएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तीन ऐसी ख़ास अलामात पर बात करूंगी कि अगर हमल वाकई ठहर गया है तो आपके अंदर ये तीन अलामात ज़रूर आएंगी। तो इनमें से नंबर 1 सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्प्लांटेशन की, यानी कि जब बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। ऑलमोस्ट आपके साइकिल के 13 से 14 दिन आपके अंदर एग रिलीज़ होता है। इसके बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म उसके साथ अगर मिल जाता है तो, और लकीली आपका एग फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो फिर ये एग जो फर्टिलाइज़ हुआ होता है फ्लोपियन ट्यूब में बड़ा होता है, वहाँ पर 4 से 5 दिन उसकी ग्रोथ होती है, और उसके बाद जब ये ब्लास्टोसिस बन जाती है फिर ये आपकी यूट्रस के अंदर आता है, बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। उस वक्त आपको कुछ ख़ास अलामात आती हैं, और ये अलामात आपको किस वक्त आएंगी, इम्प्लांटेशन कब होगा, ऑलमोस्ट आपके साइकिल के जो 22वां दिन या 22वें दिन से लेकर 28वें दिन के दरमियान किसी भी टाइम आपको इम्प्लांटेशन की ये सिम्टम्स होंगी। उनमें जो सबसे पहली चीज़ है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि आपको हल्के फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, खून के दाग या धब्बे लग सकते हैं। अपने पीरियड्स की डेट के आसपास अगर आपने कंसीव कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी ख़वातीन या इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग ये फ़ील कर पाएँ, लेकिन जो पैड यूज़ करती हैं स्पेशली वो इसको फ़ील कर पाती हैं। अब दूसरे जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम यहाँ पर होती हैं इम्प्लांटेशन की, वो होती है इम्प्लांटेशन पेन, यानी कि आपके बेली बटन के नीचे का जो पेट का हिस्सा होता है वहाँ पर आपको थोड़ी सी क्रैम्पी पेन में महसूस होगी, कुछ ब्रेकिंग टाइप महसूस होगा, जिसको हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प कहते हैं। ये भी तकरीबन इन्हीं दिनों में आपको फ़ील होगा 28 के दरमियान। अब अगर दूसरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में बात करें जो हमल ठहरने को इंडिकेट करती है, वो है फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर आने वाली चेंजेस। ये प्रेगनेंसी की जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उनकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आपको अपने ब्रेस्ट के अंदर पेन महसूस होता है, टेंडरनेस महसूस होती है, हाथ लगाने पर दर्द होता है, और ब्रेस्ट को जो निपल जो होते हैं उसको स्पेशली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ब्रेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, लेकिन चूंकि अभी अर्ली प्रेगनेंसी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा आपको ब्रेस्ट के अंदर, आपको फुलनेस या हैवीनेस का एहसास हो सकता है। तो ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस और ज़्यादा होते जाते हैं, तो ब्रेस्ट निपल के इर्द गिर्द का एरिया जो होता है जिसको एल्यूलिया बोलते हैं वो पहले से ज़्यादा डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, और उसी डार्क सर्कल के अंदर कुछ छोटे छोटे उभार से बन जाते हैं। अब नंबर 3 पर जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्रेगनेंसी कंसीव होने की, वो आती हैं प्रेगनेंसी के स्पेशली जब प्रोजेस्टेरोन आपके अंदर बढ़ने लगता है, और फिर साथ ही साथ प्लेसेंटा जो डेवलप हो जाता है, तो वहाँ से HCG भी आपके ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, इनकी वजह से भी आपको अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस हो सकती हैं, आपका मूड स्विंग्स हो सकता है, आपको थकावट का एहसास हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, हल्के से चक्कर आ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है, ब्लड शुगर भी से जो है वो कम हो सकता है, और ये सारा कुछ आपको प्रेगनेंसी के हार्मोन्स आपके जिस्म के अंदर बन रहे हैं, उनकी वजह से ये चेंजेस आपके अंदर आ रही होती हैं। और फिर जैसे जैसे ये हार्मोन्स और ज़्यादा पीक पर पहुंचते हैं, तो फिर जो प्रेगनेंसी के जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, जैसा कि उल्टी मतली की शिकायत होना, इस तरह की अलामात भी आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो अपने अर्ली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी की सिम्टम्स यानी अलामात पर गौर कर रही हैं, कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई भी अलामात नज़र नहीं आ रही, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेट करें। फिर ये डेट की मिस होने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट निशानी होती है हमल कंसीव करने की, वो है पीरियड डेट का मिस होना। अगरचा कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन जब
जब पीरियड डेट मिस हो जाए तो आप होपफुल हो जाएं कि मैं अब आप जो है आपने कंसीव कर लिया है। फिर वेट करें अपना एटलीस्ट 8 दिन आप वेट करें, जब आपकी पीरियड की डेट गुज़र जाए, 8 दिन हो जाएं, फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके।